नमस्कार बच्चों हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान विषय में अध्याय 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे। इसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके थे, आज तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में हमारा पहला टॉपिक है कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, है ना। प्रकृति में जो भी तत्व मिलते हैं या तो धातु होते हैं या अधातु होते हैं। तो यदि कोई धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया होती है तो वो किस प्रकार बनती है, किस प्रकार होती है। तो जैसे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें। जैसे कि धातुएं जो होती हैं वे इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाती हैं। ये आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं कि धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और धन आयन बनाती हैं। जैसे कि सोडियम Na, जिसका प्रतीक है Na, यह एक धातु है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातु के साथ अभिक्रिया में यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है और इसके पास बचते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो इसके ऊपर एक धन आयन बन जाता है। इस तरह सोडियम धातु ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम धन आयन बना लिया। उसी प्रकार अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाती है। अधातुएं बिल्कुल अपोजिट है। जैसे धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं तो अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। जैसे क्लोरीन एक अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। यह किसी अन्य धातु तत्व से कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, जिससे इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इसके ऊपर क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो 1 ऋण आयन हो जाता है। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। मतलब 2 तत्वों की आपस में अभिक्रिया से यौगिक बनते हैं तो हम जानते ही हैं। तो ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, मतलब एक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस प्रकार बने हुए यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो साधारण नमक होता है, ये भी एक आयनिक यौगिक है। इसमें सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि सोडियम की पहली कक्षा में सोडियम का जो नाभिक होता है उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी में 1 है। मतलब टोटल 11 है। पहली में 2 ही हो सकते हैं और दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। इसी प्रकार क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 17। इसके पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि ये सोडियम तत्व है, सोडियम का अंतिम कक्षा है और इसमें ये जो गोला बना है ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है 1 वाला, सोडियम के पास अंतिम कक्षा, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस से दर्शाया है। इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम और क्लोरीन की आपस में अभिक्रिया के दौरान सोडियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोरीन को दे देता है। तो इसके पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये वाली कक्षा तो समाप्त हो गई, अंतिम कक्षा में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी अभिक्रिया में तत्वों की स्थायित्व के लिए उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस प्रकार इसके पास एक धन आयन बन गया और इसकी अंतिम कक्षा ये वाली समाप्त होकर अब ये वाली बन गई, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसके पास अंतिम कक्षा में 7 थे तो इसके पास हो गए 8। इस प्रकार सोडियम और क्लोरीन दोनों की अंतिम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक नया यौगिक बन गया सोडियम क्लोराइड। क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था इसलिए इसके ऊपर एक धन आयन, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था इसलिए इसके ऊपर एक ऋण आयन। तो अभिक्रिया को हम इस तरह देखते हैं, Na+Cl बन गया NaCl। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का बनना। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 2, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। अब देखिए, कोई भी जब यौगिक बनता है तो तत्वों की, मैंने बताया कि तत्वों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ मैग्नीशियम यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो क्लोरीन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ 9 हो जाएगा, जो कि असंभव है क्योंकि अंतिम कक्षा में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्लोरीन के 2 परमाणुओं की आवश्यकता होगी ताकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्लोरीन परमाणुओं को दिया जा सके, जो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो मैग्नीशियम ये इसकी अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, और एक और क्लोरीन का परमाणु जिसकी अंतिम कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की जो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दिया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे वाले क्लोरीन परमाणु को दिया तो इस प्रकार इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया? 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पे बन गया Mg2+, मतलब इसके पास 2 धनात्मक आयन। और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो इसके ऊपर एक ऋणायन, इसके ऊपर एक ऋणायन, या Cl2- ऋणायन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह अभिक्रिया हो गई Mg+2Cl, तो क्या बन गया? MgCl2। तो ऐसे सभी तत्व जिसमें एक तत्व धातु होता है दूसरा अधातु होता है वे आयनिक यौगिक कहलाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी आयनिक यौगिक हैं। तो देखते हैं कि आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुण क्या है। आप नमक को ही देख लीजिए, जो खड़ा नमक या पिसा नमक जो भी है उसको एक एग्जाम्पल लेकर चलिए। तो पहला गुण है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं अपेक्षाकृत कठोर होते हैं, है ना। खड़ा नमक जो होता है ठोस होता है और तो कुछ कठोर भी होता है, लेकिन इनको यदि दबाया जाए, प्रेस किया जाए तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब ये भंगुर भी होते हैं। दूसरा गुण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। ये बहुत ही, उनके क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इनको बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है पिघलने में, तो इनका गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं बहुत ही उच्च होते हैं। ये सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल, विलायकों में अविलेय होते हैं। जैसे नमक जो है एक आयनिक यौगिक है, ये पानी में घुल जाता है, लेकिन यदि आप इसको केरोसिन या पेट्रोल में घोलेंगे तो ये नहीं घुलेगा। अगला है कि ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। यदि बिल्कुल ड्राई नमक है, बिल्कुल सूखा नमक है, तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, लेकिन यदि उसको विलयन बना दिया जाए, नमक को पानी में घोल दिया जाए, तो उसके विलयन में विद्युत का चालन होने लगता है। तो ये थे आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणधर्म। इस लेसन के अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति, मतलब पृथ्वी से हमें जो धातुएं प्राप्त होती किस रूप में प्राप्त होती है, और उनसे शुद्ध धातुएं किस तरह से प्राप्त की जाती है। चलिए, थैंक यू।